उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ऑनलाइन परीक्षा कराने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टेंडर लिए जाएंगे, जिस पर सीएम आखिरी फैसला लेंगे। किसानों को बीज खरीदने पर 25% की सब्सिडी देने पर भी सरकार ने मुहर लगाई है। दून अस्पताल में ई हॉस्पिटल सेवा को मंजूरी दी गई है। साथ ही टेलीमेडिसिन सर्विस को भी हरी झंडी दी गई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी 30 अप्रैल से कोरोना की जांच हो सकेगी। इसके अलावा अल्मोड़ा और हरिद्वार में कोरोना की जांच कराने के लिए सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। तो कई फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा ये दो प्रकार से हमने इसका जो पूरा नेटवर्क तैयार किया है। एक तो एनआईसी है, एक सीडीएसी है। ई संजीवनी के नाम से जाना जाएगा। घर बैठे हुए आदमी जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से बातचीत करके और अपनी दवाई ले सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जो खरीफ फसल 2020-21 की है, उसमें जो बीज क्रय करते थे कृषकों को, उसमें अलग अलग करके हम लोग राज्य सरकार की ओर से उनको सब्सिडी मिलती थी। 50% भी थी, 60% भी थी और 25% भी थी। इस प्रकार की सब्सिडी उनको बीज पर देते थे। आज हमने कहा कि वो सब्सिडी तो मिलती रहेगी, इससे अलग 25% अलग से ये राज्य इन बीज पर सब्सिडी अलग से देगा कोविड के मद्देनजर। 2018 में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में टोटल हमारे पास 2735 पद सृजित है डॉक्टर्स के। इसमें से हमने 100 पदों को पीएमएचएस यानी जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, जो आयु पूरी कर चुके हैं, मतलब जिनकी सर्विस से रिटायर हो गए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आयु हो गए, वो इसमें सर्विस करने के लिए कहा था कि आ सकते हैं। ये 100 पद हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे। आज हमने वो 100 के 100 पद फिर निकाल के विभाग में वापस कर दिए। जी हाँ, तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। और सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, आज जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, ये कितना ज्यादा असर करेंगे कोरोना से जंग में और कितना लाभ होगा इससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने राष्ट्र को संबोधन में कहा था कि लोगों को गर्म पानी और काढ़ा पीना चाहिए, तो उसका असर आज उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट की बैठक में देखने को मिला है। सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए केवल आयुर्वेद और होम्योपैथिक की दवा खरीदने के लिए किया है। ये प्रदेशवासियों के लिए राहत और बड़ी खबर है। चूंकि होम्योपैथिक की इसमें आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की एक दवा है, उसको खरीदने के लिए बात की है। और इसी तरह से कई ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिसको खरीदी जाएंगी। दूसरी राहत की बात यह है कि अब घर बैठे लोग आसानी से अपनी टेलीमेडिसिन के जरिए दवाएं ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक क्राइटेरिया तय कर दी है कि किस तरह की बीमारियों में डॉक्टर से घर बैठ करके लोग सलाह ले सकते हैं। इसी तरह से राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में कंटेनर में जो ओपीडी शुरू हो रही है, इसमें खांसी जुकाम बुखार के साथ में दूसरे जो सामान्य मरीज आते हैं उनका भी इलाज होगा। ये सबसे राहत की बात प्रदेशवासियों के लिए है। और इसी तरह से सरकार ने सिर्फ केवल कोविड-19 के लिए ही नहीं अब कैबिनेट में फैसला किया है, बल्कि प्रदेश के किसानों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उसमें 25% अब अगर वो कोई भी सामान खरीदते हैं, खासतौर से बीज के ऊपर फसलों के, उसके लिए सरकार ने कहा कि अतिरिक्त 25% दिया जाएगा। अभी तक का आपको बताऊं जो स्लैब था किसानों के लिए, वो 25%, 50% और 60% था। यानी कि जब वो किसी तरह के फसलों के बीज खरीदते थे तो 3 क्राइटेरिया थी। अब इसके अतिरिक्त भी उनको 25% और ज्यादा यानी सब्सिडी मिलेगी। ये सबसे राहत की बात है। तो प्रदेश के किसान इसे एक बार फिर से सुन सकते हैं। यही सरकार का सबसे बड़ा फैसला आज किसानों के पक्ष में है। जिस पर उन्हें 50% मिलती थी सब्सिडी, अब वो 25% और मिलेगी, यानी वो 75% हो जाएगी। तो किसानों के लिए सरकार ने इस तरह से के लिए, छात्रों के लिए ये बड़ा फैसला। जो प्रदेश के लोग हैं उनको छोटी यदि बीमारी होती है, कोई छोटी मोटी, उसके लिए भी आज सरकार ने सोचा है। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे कुछ और